जैसे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो इस समय हो रही है 8.5% से। यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, वो भी 40 सालों के लिए। अब यहाँ पे आप मिनिमम जो है 4 लाख रुपए और मैक्सिमम 15 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। बात करें इसमें आपको फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, तो देखिए 15 करोड़ तक का लोन मिलता है, लो इंटरेस्ट रेट पर भी स्टार्टिंग होती है, 8.5% से स्टार्टिंग होती है। 48 आवर्स के अंदर जो है यहाँ पे लोन अप्रूव भी आपका हो जाता है। इसके अलावा 40 इयर्स का अच्छा जो है आपको रिपेमेंट टेन्योर देखने को मिलेगा। कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो और अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से होम लोन लेते हो तो। हैसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, काफी सिंपल प्रोसेस रहता है, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी फॉर्म भरने में। यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आपका होम लोन चल रहा है, उसको अगर आपको बजाज फाइनेंस में ट्रांसफर कराना है वो भी आप करा सकते हो। यहाँ पे 1 करोड़ तक का जो है टॉप अप लोन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने यहाँ से होम लोन ले लिया तो आप टॉप अप लोन लेने के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हो गए। 5,000 प्लस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है इनके पास। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखिए 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और डॉक्टर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। अब जो सैलरीड के लिए स्टार्टिंग होती है वो सबसे मिनिमम होती है 8.5% से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% तक मैक्सिमम यहाँ पे जाता है। अब ये 8.5% लिखा हुआ है, जरूरी नहीं आपको 8.5% पर मिले, वो डिपेंड करेगा आप जॉब कैसी करते हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी, कौन सी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, तो उसके हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर सिविल स्कोर आपका मान लीजिए 800 के आसपास का है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बजाज फाइनेंस से होम लोन प्रोवाइड करता है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 9.10 से स्टार्टिंग होगी, 15% तक जाएगा। वहीं जो डॉक्टर्स होंगे उनके लिए 8.60 से स्टार्टिंग होती है, 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है वो 4% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। वो डिपेंड करेगा आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट की, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया जो भी कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हो गया, वो अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनकी मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 23 साल है और मैक्सिमम 65 ईयर्स रखी गई है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनकी मिनिमम 23 साल है और मैक्सिमम 70 ईयर्स रखी गई है। सिविल स्कोर जो है यहाँ पर 725 के ऊपर ही होना चाहिए आपका, तभी आप यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लोग, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बताया जो कि डॉक्टर्स आते हैं आपके, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो अपना कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रिक्वायर होता है बजाज फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंट देखिए क्या क्या लगता है, तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, जिसमें एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपको देना ही देना है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी दे सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ेगा। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया या आईटीआर हो गया, 1 से 2 सालों का आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये प्रूफ ऑफ इनकम हो गया। अब प्रूफ ऑफ बिजनेस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उनको प्रूफ ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा, वो किस टाइप का बिजनेस करते हैं। और आप अगर कोई शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको देना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा। जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, तो सबकी स्टेटमेंट आपको 6 मंथ के यहाँ पे देने पड़ते हैं। अब ये तो कुछ डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा अब जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी के भी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अब प्रॉपर्टी में आप अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन ले रहे हो तो उसके अलग डॉक्यूमेंट होंगे, कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके अलग होंगे, कोई प्लॉट परचेज कर रहा हो उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट होंगे। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं बजाज फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए।